बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युत के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 तक का सॉल्यूशन आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से आज हम प्रश्नों का हल जो है आपको बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह है क्या कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की दो आयताकार चादरों से बना है। चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है और उनके बीच में 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी है जिसका परावैद्युतांक 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम विद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो दिया है कैपिटल ए बराबर 60 सेंटीमीटर और गुणे 40 सेंटीमीटर और बराबर 6 चौको 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2400 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर और बराबर 24 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ये तो है क्षेत्रफल कैपिटल ए। आगे दिया है चादरों के बीच की दूरी हो जाएगा स्मॉल डी बराबर 4 मिलीमीटर और यह बराबर होगा 4 गुणे 10 की घात -3 मीटर। इसका मान हो गया 4 गुणे 10 की घात -3 मीटर। आगे परावैद्युतांक दिया है के बराबर 7, परावैद्युतांक के बराबर 7 और V इक्वल टू दिया है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट कुल मिला के ए दिया है, डी दिया है और के दिया है तथा विभवांतर V दिया है। कहा है कि कितने कूलाम विद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र के रूप में आवेश Q बराबर होता है CV और बराबर C की जगह पर हो जाएगा K एप्सिलॉन 0 A और बटे D इंटू V मान रख लेते हैं बराबर 7 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात -12 गुणे 24 गुणे 10 की घात -2 और बटे D की जगह पर 4 गुणे 10 की घात -3 और गुणे V की जगह पर 200 वोल्ट। 200 वोल्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस 24 को हम 4 से काट देंगे तो 4 छंग 24 कट गया। यहाँ पर जो है पहले घातों को जब सॉल्व करेंगे यहाँ 2 6 दूना 12 12 सते 84 गुणे 8.85 और गुणे अब घातों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 गुणे 10 की घात 2 तो 10 की घात -2 से समाप्त हो गया। 10 की घात -12 10 की घात -3 से कटेगा तो हो जाएगा 10 की घात -9 10 की घात -9 और जब इसको गुणा करेंगे 8.85 गुणे जब 84 करेंगे तो 4 पंचे 20 की 0 4 अठे 32 4 अठे 32 32 2 34 की 4 4 अठे 32 और 3 35
8 पंचे 40 की 0, 8 अठाई 64, 4 68 की 8, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 8 पंचे 40 की 0, 8 अठाई 64 और 64, 4 68, 8 अठाई 64, 64 6 70, तो 0 4, 8 5 13, 3 3 1 4 और 7, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, तो ये हो जाएगा बराबर 743.40 गुणे 10 की घात 9 है। और इस 10 की घात 9 को हम लिख सकते हैं 10 की घात -3 गुणे 10 की घात -6 क्या कूलाम, इतना कूलाम। अब ये बराबर हो जाएगा 10 की घात -6 कूलाम जो है 1 माइक्रो कूलाम के बराबर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 743.40 गुणे 10 की घात -3 और गुणे 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम। तो ये बराबर हो गया, इस 10 की घात -3 को भी अगर हटाएंगे तो ये आगे दशमलव आगे लगेगा, हो जाएगा 0.7434 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम। और यह बराबर हो जाएगा 0.74 माइक्रो कूलाम, जो कि आंसर दिया है माइक्रो कूलाम, जो कि सॉल्व करने पर यही आ भी रहा है और यही आपकी बुक में आंसर में दिया भी है। तो ए दिया है, डी दिया है, के दिया है, वी दिया है। इन सब मानों से हमने आवेश Q बराबर CB सूत्र लगाया और C की जगह पर होता ही है K एप्सिलॉन 0 A बटे D इंटू B मान रखा, कैलकुलेट किया और अंततः जो इसका रिजल्ट आया 0.74 माइक्रो कूलाम। ए था क्वेश्चन नंबर 20। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। और इस 21 नंबर के क्वेश्चन में हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मान जो है क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं। दिया है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व इनके बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट के बराबर 2.6 से भर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 प्लेटों के बीच नया विभवांतर, नंबर 2 संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं, और नंबर 3 प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। इतना पूछा है। तो सबसे पहले दिया क्या है 21 नंबर में कि कैपिटल ए बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। फिर प्लेटों के बीच दूरी स्मॉल डी बराबर 5 मिलीमीटर और बराबर 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर, 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर। और वायु संधारित्र है V0 बराबर 300 वोल्ट, V0 इक्वल टू 300 वोल्ट। और क्या दिया है परावैद्युतांक K बराबर 2.6, K बराबर 2.6। ए दिया है, डी दिया है, V0 दिया है और K दिया है। कहा है कि बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट से भर दिया जाता है। प्लेटों के बीच नया विभवांतर, तो सूत्र
चूँकि बैटरी हटा ली जाती है, अतः जो आवेश है वो नियत होगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, Q = C0 V0 और बराबर CB। इसको हम लिख सकते हैं अथवा हो जाएगा B बराबर C0 V0 और बटे हो जाएगा हमारा C। और जब बटे C होगा तो ऐसी स्थिति में हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है सबसे पहले प्लेटों के बीच नया विभवांतर, प्लेटों के बीच नया विभवांतर। तो एक सूत्र होता है, यहीं पे हम कह सकते हैं कि एक सूत्र है कि C बराबर KC0 और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि C अपान C0 बराबर K, C/C0 बराबर K। अथवा कह सकते हैं कि C0 बटे C बराबर 1/K, C0 बटे C बराबर 1/K हो सकता है। और जब ये हो सकता है तो यहाँ पर जो C0/C है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/K लिख सकते हैं। तो हो जाएगा, इसलिए V = 1/K, क्योंकि इसको हम आगे अगर लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं C0 बटे C इंटू V0, तो गुणे V0 और बराबर मान रख लेते हैं। जब मान रखेंगे तो V0 का मान है 300 और बटे K का मान है 2.6, बराबर हो जाएगा 3000 और बटे 2.6, दशमलव हटेगा तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगी, तो हो गया 26, हो गया 26। और जब 26 हो गया तो ऐसी स्थिति में जब हम भाग करेंगे तो 26 सबसे पहले तो एक बार जाएगा और उसके बाद जो है देख लेते हैं कि 3000 भागे 26, तो एक बार तो जा ही रहा है 26, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर 4 40, फिर एक बार जाएगा, फिर आगे कुल मिला के जो दे रहा है आंसर बराबर 115 वोल्ट, 115 वोल्ट यही आएगा, 115 वोल्ट। ठीक, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर जो है 21 का पहला पार्ट। क्या आया, 115 वोल्ट, नया विभवांतर V = 115 वोल्ट। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें दूसरा क्या पूछा है। दूसरा जो कहा है, इस B की भी ज़रूरत हमें पड़ सकती है, जो मान दिए गए हैं इनकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही, और इस जो अभी जो नया विभवांतर प्राप्त हुआ है V बराबर 115 वोल्ट, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब आगे इसमें कहा है दूसरा कि संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं, तो लिखेंगे प्रारंभिक धारिता दूसरे पॉइंट में, प्रारंभिक धारिता क्या होगा, C0 बराबर ε0A और बटे D मान रख लेते हैं, बराबर 8.85 गुणे 10 की घात -12 और गुणे A 1 की जगह पर 5 गुणे 10 की घात -3 और पूरे के बटे D की जगह पर पूरे के बटे D। 1 मिनट, A का मान है 100 गुणे 10 की घात -4, A की जगह पर
100 गुणे 10 की घात माइनस 4। तो यहाँ पर हो गया 100 गुणे 10 की घात माइनस 4 और d की जगह पर क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 3। ठीक है, और जब 10 की घात माइनस 3 तो यहाँ पर 2 जीरो, सबसे पहले तो ये 12 और 4 मिलके 16 हो गया, ये माइनस 3 ऊपर गया तो ये भी जुड़ जाएगा 16 3, या यहीं से काट देते हैं इसको। अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात माइनस 9, 10 की घात माइनस 3 समाप्त हो गया। अब 10 की घात माइनस 9 और माइनस 4, 9 4 13, तो हो जाएगा बराबर 8.85 बटे 5 गुणे 10 की घात माइनस 13 और गुणे 100 का मतलब 10 की घात 2। 10 की घात 2 का गुणा इस 8.85 में कर देते हैं, बराबर हो जाएगा 885 और बटे 5 और गुणे 10 की घात माइनस 13, 885। ठीक है, फिर ये बराबर क्या होगा 5 इक्के 5, 5 3 8, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और गुणे 10 की घात माइनस 13, गुणे 10 की घात माइनस 13, और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1.77 गुणे 10 की घात माइनस 11 फैरड, इतना फैरड। तो ये प्रारंभिक धारिता हो गई, एक आंसर ये भी हो गया। दूसरे में ही कहा है कि अंतिम धारिता, अंतिम धारिता जो है ये जो B है, यहाँ पर B निकला था, इस B को हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़े, इसको हम यहीं पर 115 यही लिख लेते हैं कि B बराबर जो है 115 वोल्ट है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रखा जाएगा, नहीं तो B का मान यही आया था। प्रारंभिक धारिता ये हो गई। अब अंतिम धारिता, अंतिम धारिता, धारिता जो कि C बराबर, अंतिम धारिता C बराबर होता है C0 इंटू K, C0 इंटू K। और जब C0 इंटू K चाहें तो C0 का मान एप्सिलॉन 0 A बटे D होता है, जिसको हम कैलकुलेट किए, इतना मान आया है, तो इसको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। C0 का मान यहाँ से सीधा रख लेते हैं और K का मान हमारे पास है ही है, तो हो जाएगा बराबर कितना 1.77 गुणे 10 की घात माइनस 11 और गुणे K, और K की जगह पे हो जाएगा 2.6, 2.6। अब गुणा करते हैं, जब गुणा करेंगे 1.77 गुणे जब करेंगे 2.6, जब 2.6 से गुणा करेंगे तो ऐसी स्थिति में जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4.6 गुणे 10 की घात माइनस 11। जब इसका गुणा करेंगे तो 4.60, अगर एग्जैक्ट करेंगे तो 4.602 गुणे 10 की घात माइनस 11, और जिसको हम लिख सकते हैं बराबर 4.6 गुणे 10 की घात माइनस 11 फैरड। यही होगा अंतिम धारिता। ये भी आंसर हो गया, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा पार्ट था। अब इसी में तीसरा जो पूछा है, तो ये हमारी C0 AC हो सकता है इनकी भी ज़रूरत कहीं पड़े, और जब पड़ेगी तो रखा जाएगा, नहीं पड़ेगी तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा C0 का मान है और ये C का मान है। अब आगे जो पूछ रहा है इसमें तीसरा पार्ट कह रहा है कि प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व, तो प्रारंभिक पृष्ठ घनत्व
सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो यहाँ पर तीसरा लिखेंगे प्रारंभिक पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A और ये हो जाएगा C0 V0 और बट्टे A, C0 V0/A। तो B0 तो हमारे पास यहाँ है ही है, C0 1.77 मैंने कहा था कि ज़रूरत पड़ सकती है, तो देखिए ज़रूरत पड़ रही है। ये हो जाएगा बराबर 1.77 गुणे 10 की घात -11 और गुणे V0 का मतलब 300 और बटे A की जगह पर हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात -4, 100 गुणे 10 की घात -4। तो ये 0 कट गया इससे, ये 10 की घात -11 10 की घात -4 से कटेगा तो 10 की घात -7 हो जाएगा, 3 से गुणा होगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 2, 23 की 3, 3 के 3 2, 5.31 गुणे 10 की घात -7, 5.31 गुणे 10 की घात -7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर ए। तो ए था हमारा प्रारंभिक पृष्ठ घनत्व। अब इसी में और आगे, चूंकि आवेश तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल नियत है, अतः तार का आवेश पृष्ठ घनत्व, अतः तार का आवेश पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश बराबर Q डैश अपान A डैश और बराबर Q अपान A और बराबर Q अपान A। तो Q अपान A अभी ज्ञात किए हैं, तो बराबर हो गया 5.31 गुणे 10 की घात -7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जो कि नया विभवांतर कहा था, जो कि B ज्ञात किए थे, जिसका मान आया था 115 वोल्ट। फिर प्रारंभिक धारिता कहा था, उसको ज्ञात किए, और फिर अंतिम धारिता C वो भी आया। प्रारंभिक पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर, फिर तार का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा डैश बराबर Q डैश अपान A डैश बराबर Q अपान A और बराबर 5.31 गुणे 10 की घात -7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो मान जो है, चूँकि उपरोक्त प्रश्न, जो प्रश्न हमारा 21 है, उसी प्रश्न के आधार पर जो है उस प्रश्न वही रहेगा। कह रहा है कि बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। अगर बैटरी जुड़ी रहे तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, सबसे पहला तो यही पूछा था क्वेश्चन नंबर 21 में। उसके बाद फिर कहा था कि संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं, मतलब अगर वो तो उस स्थिति में पूछा था कि बैटरी को जब हटा लिया जाए। अब यहाँ कह रहा है 22 नंबर में कि प्रश्न हमारा वही 21 वाला ही है। अंतर क्या है कि जब बैटरी को जो है ना हटा करके बैटरी जुड़ी रखी जाए, तब ऐसी स्थिति में विभवांतर क्या होगा, प्रारंभिक धारिता क्या होगी, अंतिम धारिता क्या होगी, आवेश पृष्ठ घनत्व तो क्या होगा, ये सब पूछा है। तो सबसे पहले तो ये जो 22 का जो फर्स्ट पॉइंट होगा,
उसका आंसर कि यदि बैटरी जो है जुड़ी रहती है तो प्लेटों की जो विभवांतर हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ रखने से धारिता बढ़ेगी, जिससे बैटरी द्वारा अतिरिक्त आवेश प्राप्त होगा, परंतु विभवांतर जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात विभवांतर V डैश बराबर जो है वह होगा 300 वोल्ट। 300 वोल्ट, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब इसी में कहा है कि संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं, तो C0 और तथा KC0, तो C0 बराबर प्रारंभिक धारिता जो है C0 बराबर एप्सिलॉन 0 A और बटे D। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट किए थे, इसके पहले मान रख लेते हैं 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12 गुणे A की जगह पर 100 गुणे 10 की घात माइनस 4 और पूरे के बटे D की जगह पर 5 गुणे 10 की घात माइनस 3, और हमने अभी इसके पहले कैलकुलेट ही किए थे और आया था आंसर बराबर 1.77 गुणे 10 की घात माइनस 11 फैरड, यही आया था। और उसके बाद जो है अंतिम धारिता भी वही होगी, C बराबर KC0 और K का मान जो है 2.6 गुणे C0 का मान 1.77 गुणे 10 की घात माइनस 11। अभी इसके पहले जो ज्ञात हुआ था, जब इन सब का गुणा करेंगे तो जो इसके पहले आंसर आया था 4.6 गुणे 10 की घात माइनस 11 क्या फैरड, इतना फैरड। तो ये हो गया ये इसका दूसरा। और तीसरा जो इसमें पूछा है, कहा है कि प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व उस स्थिति में जब बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे, तब क्या होगा, इसको बताना है। तो देखते हैं तीसरा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे पहले तो बदल जाएगा, और जब बदल जाएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा सिग्मा 1 बराबर Q1 बटे A। आगे देख लेते हैं, Q1 की जगह पर हो जाएगा, प्रारंभिक है तो C0 और B की जगह पर हो जाएगा V डैश और बटे A तो वही रहेगा, बराबर C0 की जगह पर 1.77 गुणे 10 की घात माइनस 11, अभी इसके पहले कैलकुलेट किए थे, और गुणे V डैश कितना 300 और बटे A की जगह पर 100 गुणे 10 की घात माइनस 4, तो 0 ये कट गया, A कटेगा इससे, बराबर हो जाएगा 1.77 गुणे 10 की घात माइनस 7। 1.77 गुणे 10 की घात माइनस 7, एक चीज़ छूट रहा है, यहाँ पर 3 का गुणा भी होगा, गुणे 3 तो बराबर 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 2 23 की 3 इक्के 3 2 5, 5.31 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। और इसी में परावैद्युत पदार्थ भरने से, परावैद्युत पदार्थ भरने से क्या हो जाएगा, भरने से हो जाएगा सिग्मा 2 बराबर C V डैश अपान A
और जो अभी इसके पहले अंतिम धारिता निकाले थे, जैसे कि आंसर में दिया भी है 4.6 गुणे 10 की घात -11 यही आया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4.6 गुणे 10 की घात -11 और गुणे b डैश की जगह पर 300 और बटे a की जगह पर 100 गुणे 10 की घात -4 कटेगा ये। और जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 छंग 18 की 8, 3 चौको 12 1 13, 13.8 गुणे एक कटेगा 10 की घात -11 10 की घात -4 से, और जब कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 की घात -7, और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1.38 गुणे 10 की घात -6 क्या कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ए हो गया आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 22, क्वेश्चन नंबर 22। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कई बातें पूछी गई थी और जो कि सूत्र के माध्यम से जो भी पूछा गया था सबका आंसर आपके सामने सॉल्व करके दिखाया गया। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं कि कहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 μF है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, संधारित्र की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। तो 3 संधारित्र हैं, हम मान लेते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की जो धारिता है वह C1 C2 और C3 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्वेश्चन नंबर 23 में प्रश्नानुसार क्या C1 बराबर C2 और बराबर C3 और बराबर कितना दिया है 3 μF। C1, C2 व C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता तो सूत्र होता है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 और धन 1/C3, यही सूत्र होता है। मान रखेंगे बराबर 1/3 धन 1/3 और धन 1/3 बराबर 3/3 अथवा C = 3/3 और बराबर 1 μF, बराबर 1 μF। तो एक आंसर ये हो गया। कब? जब हम C1 C2 C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3, यही सूत्र होता है। हमने मान रखने के बाद कैलकुलेट किया तो क्या आया C बराबर 1 μF। अब कह रहा है कि हमारा C1 C2 C3 यही है, जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब क्या प्राप्त होगा। तो देखते हैं, ये लिखेंगे कि इसी क्वेश्चन में कि C1, C2 व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगा C बराबर C1 धन C2 धन C3। इसको भी हम आपको बता चुके हैं, इस सूत्र का निगमन कैसे होता है ये सब बता चुके हैं।
क्या हो जाएगा? हो जाएगा बराबर 3 म्यू एफ धन 3 म्यू एफ और धन 3 म्यू एफ और बराबर 3 3 6 3 9 बराबर 9 म्यू एफ। क्या हो गया? 9 म्यू एफ। यही है हमारा समांतर क्रम में तुल्य धारिता। C1 C2 C3 का मान वही है। एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ करके तुल्य धारिता ज्ञात करनी थी और एक बार समांतर क्रम में जो है जोड़कर तुल्य धारिता ज्ञात करनी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का सॉल्यूशन बताए हैं। शेष क्वेश्चन इस चैप्टर के जो हैं हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।